हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बी आर अम्बेडकर से संबंधित। आज हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। व्याख्या में देखो, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था, जिसे अब डॉक्टर अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। व्याख्या में देखो, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर अम्बेडकर अपने पिता की 14वीं संतान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है, भीमराव अम्बेडकर 15 वर्ष की आयु के थे तो उनकी शादी 9 वर्ष की लड़की रमाबाई से करा दी गई थी। ये बी.आर. अम्बेडकर के बारे में सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई अम्बेडकर के विचारों पर आधारित था, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे। ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और एवं न्याय मंत्री थे। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए बी सी अम्बेडकर के बारे में सही है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? सही नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म को अपनाया था। उन्होंने 1965 में नहीं, 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में दिया गया था। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में विश्वनाथ प्रताप की सरकार ने दिया था, जो मरणोपरांत मिला था अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम है। डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम चैत्य भूमि या चैत्रा भूमि है, जो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था? भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इन तीनों का गठन अंबेडकर ने किया था। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति नामक पार्टी का गठन अंबेडकर ने नहीं बल्कि कांशीराम ने किया था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन अंबेडकर ने नहीं, कांशीराम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता या भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। व्याख्या में देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर चुने गए थे।
ये 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। उसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखा था? पाकिस्तान पर विचार, जाति पर उच्छेद, रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान। ये तीनों तो अम्बेडकर ने लिखी थी, तीनों किताबें। गांधी, नेहरू और टैगोर, ये अम्बेडकर ने नहीं लिखी थी। व्याख्या देखो, गांधी, नेहरू, टैगोर नामक किताब को छोड़कर सभी किताबें अम्बेडकर ने लिखी थी। इसमें रुपए की समस्या, उद्भव, समाधान और जाति उच्छेद उनकी प्रसिद्ध किताबों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर थे। व्याख्या में देखो, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम एकमात्र सत्याग्रही डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड शहर में अछूत समुदाय को भी शहर की चवदार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलवाने के लिए सत्याग्रह चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुना पैक्ट के बारे में सही नहीं है? पुना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को हुआ था, यही गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखो, पुना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच हुआ था, ये भी सही है। हम पुना पैक्ट के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन है, पुना पैक्ट में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया था, ये भी सही है। पुना पैक्ट के बाद दलितों के लिए आरक्षण सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायकों में कुल सीटों की 18% कर दी थी, ये भी सही है। यानी कि B और C ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। ये देखो गलत किस प्रकार से है, क्यों है। व्याख्या में, पुना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ऑप्शन में क्या है 34, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 1932 को महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। इस समय गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध में आमरण अनशन कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि BR अम्बेडकर ने वेमन से रोते हुए पुना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय ने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? BR अम्बेडकर ने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट ओरिजिन एंड इट सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। व्याख्या में देखो, इस किताब के लेखक BR अम्बेडकर थे। यह किताब उनकी सबसे चर्चित किताबों में से एक है। आज भी यह भारत में
बेस्ट सेलिंग बुक में गिनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। व्याख्या में देखो, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1924 में अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास के रूप में की थी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पत्रिका B.R. अम्बेडकर ने शुरू नहीं की थी? मूक नायक, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत, ये तीनों अम्बेडकर की पत्रिकाएं थी। सरस्वती B.R. अम्बेडकर की पत्रिका नहीं थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। व्याख्या में देखो, दलित अधिकारों की रक्षा के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत, मूक नायक, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली थी। Thank you guys. Please like the video and subscribe the channel and share the video.